रामू एक छोटे से गांव में रहता था। गांव का नाम था सूरजपुर, लेकिन रामू की जिंदगी में सूरज बहुत कम ही निकलता था। उसके पिता खेतों में मजदूरी करते थे और मां दूसरों के घरों में बर्तन धोती थी। घर में 3 छोटे भाई बहन थे। पूरे परिवार की उम्मीदें रामू पर टिकी थी। रामू पढ़ाई में ठीक ठाक था, लेकिन हालात उसके सपनों से हमेशा बड़े रहे। स्कूल जाने के लिए उसके पास सही जूते नहीं थे। कई बार खाली पेट ही क्लास में बैठना पड़ता। दोस्त टिफिन खोलते और वो पानी पीकर चुपचाप बैठा रहता। फिर भी रामू का एक सपना था, कुछ बड़ा करना, ताकि उसके मां बाप को कभी किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़े। संघर्ष की शुरुआत। 10वीं पास करते ही रामू ने शहर जाकर पढ़ने का फैसला किया। गांव वालों ने कहा, अरे रामू, इतना सोच मत, खेत में काम कर ले, यही तेरी किस्मत है। लेकिन रामू ने पहली बार किस्मत से बहस की। शहर पहुंचकर उसे समझ आया कि सपना देखना आसान है, जीना नहीं। एक छोटे से कमरे में 6 लड़के रहते थे। दिन में वो एक दुकान पर काम करता, रात को पढ़ाई। कई बार इतनी थकान होती कि किताब हाथ में लेकर ही नींद आ जाती। पहली बार जब उसने एक बड़ा एग्जाम दिया तो फेल हो गया। उस दिन वो बहुत रोया। उसे लगा, शायद गांव वाले सही थे, मैं इसके लायक नहीं हूं। हार मानने का दिन। एक शाम रामू स्टेशन पर बैठा था। जेब में बस घर लौटने का किराया था। मन में फैसला कर चुका था, अब वापस गांव जाऊंगा। उसी समय उसने देखा, एक बूढ़ा आदमी स्टेशन पर झाड़ू लगा रहा था। चेहरे पर झुर्रियां थी, लेकिन आंखों में अजीब सी शांति। रामू से रहा नहीं गया। उसने पूछ लिया, बाबा, आप इतनी उम्र में भी ये काम क्यों करते हो? बूढ़ा मुस्कुराया और बोला, बेटा, क्योंकि मैंने हार मानना कभी सीखा ही नहीं। फिर उसने अपनी कहानी सुनाई। कैसे वह कभी एक अच्छा खिलाड़ी था, चोट लग गई, सपना टूट गया, लेकिन उसने मेहनत नहीं छोड़ी। सपना बदल सकता है, मेहनत नहीं। फिर जाते जाते उसने रामू से कहा, जो आदमी हार मानने से एक कदम पहले रुकता है, वही सबसे बड़ा हारने वाला होता है। ये शब्द रामू के दिल में उतर गए। वापसी नहीं, बदलाव। उस रात रामू ने फैसला बदल लिया। उसने खुद से कहा, अगर हारना ही है तो पूरी ताकत लगाकर हारूंगा। अगले 2 साल उसने अपनी जिंदगी की सबसे कठिन मेहनत की। मोबाइल छोड़ा, सोशल मीडिया छोड़ा, नींद कम की, शिकायतें बंद की। जब दोस्त घूम रहे होते वो पढ़ता, जब लोग सोते वो जागता। दूसरी बार एग्जाम दिया, सेलेक्ट नहीं हुआ, लेकिन नंबर बहुत अच्छे आए। तीसरी बार सेलेक्ट हो गया। सपने की पहली किरण। जब रिजल्ट आया, रामू सबसे पहले मां के पास गया। मां ने उसका सिर पकड़कर रोते हुए कहा, बेटा, आज लगा कि भगवान सच में होते हैं। आज रामू एक अच्छी नौकरी में है। मां पापा को अब किसी के घर काम नहीं करना पड़ता। वही लोग जो कहते थे तू कुछ नहीं कर पाएगा, आज कहते हैं रामू जैसा बेटा सबको मिले।
कहानी का संदेश, अगर आज तुम थके हो तो रुक जाओ, लेकिन हार मत मानो। अगर लोग मजाक उड़ाए तो मुस्कुराओ, लेकिन मेहनत मत छोड़ो। अगर जिंदगी ने कई बार गिराया है तो समझो तुम्हें उड़ना सिखाया जा रहा है। याद रखोड़ा, हार माने से एक कदम पहले ही सफलता खड़ी होती है। जो रोज थोड़ा